हेलो फ्रेंड, इजी टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज और आज मैं बताने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज लेआउट के बारे में। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो होम टैब, इंसर्ट टैब के बारे में और ऑफिस टैब के बारे में। सारे का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आज शुरू करते हैं पेज लेआउट के बारे में। पेज लेआउट में कैसे काम करते हैं, तो चलिए। तो फ्रेंड, यहाँ पे सबसे पहले एक थीम दिखाई दे रहा है। थीम में जाने से पहले आपको करना क्या होगा वो पहले समझना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ लिखने वाला हूँ। लिखने के लिए आपको इक्वल के साथ में आपको रैंड लिखना होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें पैराग्राफ दिया हुआ है, आप इसको ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे रैंड देने के बाद क्या होगा कि इस तरह से पैराग्राफ खुल जाएंगे। और यदि फ्रेंड आपको बोला जाए कि आप थीम को चेंज करो, जैसे मोबाइल में हम लोग क्या करते हैं कि थीम चेंज करते हैं, उसमें क्या होता है कि फ़ॉन्ट भी चेंज हो जाता है, पिक्चर भी चेंज हो जाता है। तो ये सारे चीज़ों को आप बदल सकते हो इसमें भी। तो फिलहाल के लिए मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट को ही चेंज करना है, तो आप थीम में जा सकते हैं। थीम में जो ही आप जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। जैसे जैसे मैं अपने माउस को राउंड करूंगा तो देखो ये फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज होते जा रहा है। आप देख रहे हो फ्रेंड कि यहाँ पे ऐसे से स्टाइल चेंज होते जा रहा है। तो किसी में भी अगर आप क्लिक करोगे तो इस तरह से हो जाएगा। तो आप ऐसा इस तरह से बना सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं, एक एक करके क्लिक करके आप देख सकते हो। तो फ्रेंड, आपको थीम समझ में आ गया होगा। थीम का ये कलर है और ये फ़ॉन्ट है, ये इफेक्ट है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है आपका पेज सेटअप का। इसमें मार्जिन लिखा हुआ, ओरिएंटेशन, साइज एंड कॉलम लिखा हुआ है। तो फिलहाल के लिए मार्जिन, ओरिएंटेशन एंड साइज में जो है यहाँ पे एक पेज सेटअप में और छोटा सा स्क्रॉल लगा हुआ है। तो आप इसको क्लिक करोगे तो ये तीनों ऑप्शन एक ही में आ जाएंगे। तो चलिए मैं इसे चेक करके बताता हूँ। पेज सेटअप में जो है आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐसे मार्जिन आपको दिखाई देंगे, जो कि यहाँ पे जो मार्जिन आपको दिखाई दे रहे हैं सेम मार्जिन यहाँ पे है। ओरिएंटेशन जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है एंड साइज जो है वो पेपर के अंदर डाला हुआ है, पेपर साइज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे आ, ले सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख रहे हो कि मार्जिन है, पेपर दिया हुआ है। तो मार्जिन में यहाँ पे लिखा हुआ टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट में मार्जिन आप दे सकते हो। अब ये मार्जिन होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो मार्जिन ये आपको फ्रंट साइड साइड में चौथाई छोड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा, इसी को मार्जिन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो टॉप लिखा हुआ ना, तो टॉप सबसे ऊपर वाला पोर्शन को टॉप बोलते हैं। बॉटम जो लिखा हुआ है ये सबसे निचले वाले पोर्शन को बोलते हैं। यानी ये पेज अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इस पेज में ऊपर ये टॉप हो गया है, नीचे बॉटम हो गया है, ये लेफ्ट और ये राइट, आपको पता ही होगा। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड एक गटर है, गटर के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हमको अगर मार्जिन देना है तो मार्जिन फ्रेंड बहुत तरह का होता है। एक मार्जिन फॉर्मेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मार्जिन कैसे रखेंगे। एक होता है फ्रेंड कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको रखना है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट रखना है तो 0.5 इंच बहुत ही अच्छा है। लेकिन यदि आपको बोला जाए एक रिज्यूम बनाइए तो 1.5 इंच रखना ज़्यादा सही होता है। तो फ्रेंड, आपको जिस हिसाब से जैसा डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा, जिस हिसाब से आपको फॉर्मेट मिलेंगे, उसी अनुसार से आपको ये देना पड़ेगा। अब यहाँ पे फ्रेंड गटर जो लिखा हुआ है, ये गटर होता क्या है आपको इस प्रीव्यू के जरिए पता चल जाएगा कि गटर क्या होता है। तो गटर में फ्रेंड यहाँ 0 दिया हुआ है। अगर आपको एक पेज का काम करना है, 10 पेज का काम करना है, तो गटर का पोजीशन हमेशा आप 0 रखो। लेकिन यदि अगर 500 पेज का काम करना हो, 1000 पेज का काम करना हो, तो आप गटर का पोजीशन बढ़ा दें। बहुत बार क्या होता है फ्रेंड कि आपको बोला जाए कि 500 पेज को आप प्रिंट आउट करो और उसका बैंडिंग करो। बैंडिंग यानी सिलाई करो। तो सिलाई करने के लिए भी तो हमें एक जगह चाहिए, तो इसके लिए आपको गटर का यूज करना पड़ेगा। तो गटर का पोजीशन अगर मैं 1 लिखता हूँ तो देखो कैसा दिखेगा वो। अभी मैं बाहर क्लिक करता हूँ, देखो फ्रेंड यहाँ पे प्रीव्यू में दिखाई दे रहा है कि ये ऐसे कुछ सिलाई टाइप हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका ऐसे कुछ डीप कलर से दिखाई दे रहा है, ब्लैक कलर का,
इसका मतलब ये हुआ कि इतना आपको सिलाई का एरिया मिल गया, मतलब आप इसको बैंडिंग कर सकते हो स्टेपलर के थ्रू, या फिर ऐसे कोई भी धागा वगैरह लगाने का है, या फिर आपको फेवी बॉन्ड से चिपकाने का है, तो उसके लिए एक स्पेस मिल गया। आप इसके अंदर जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद जितना आपका लेफ्ट पोजीशन जैसे 1 इंच छोड़ा हुआ है, तो ये 1 इंच जो है तो वो आपका छोड़ा हुआ वहाँ पे मिलेगा। तो फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा कि गटर क्या होता है। और उसके बाद गटर का पोजीशन जो लेफ्ट लिखा हुआ है, अगर आप टॉप कर दोगे ना तो टॉप देखो ये ऊपर में चला गया। कुछ ऐसे बुक्स होते हैं जिसमें ऐसा कुछ बॉन्ड बैंडिंग करा हुआ रहता है टॉप पे, और किसी किसी में देखते होगे कि लेफ्ट में बैंडिंग करा हुआ रहता है। तो अक्सर किताबों में तो क्या होता है कि ज़्यादातर लेफ्ट बैंडिंग होता है, इसलिए आप लेफ्ट का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड लिखा हुआ है कि ओरिएंटेशन, आपको पेज का स्टाइल कैसे रखने का है। पोर्ट्रेट रखोगे तो ये पेज लंबा होगा, लैंडस्केप रखोगे तो ये चौड़ा हो जाएगा। तो फॉर्मेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा रखना चाहोगे। तो इसके लिए आपको यहाँ से ओरिएंटेशन को चेंज करना होगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे पेपर का जो साइज लिखा हुआ, लेटर, यहाँ स्टेटमेंट, लीगल साइज A4, A3, A5। तो ज़्यादातर फ्रेंड ऑफिशियल वर्क में A4 का यूज होता है, तो आप A4 ले सकते हो। A4 लेने के बाद यहाँ मार्जिन में हमेशा गटर, अगर नॉर्मल पेज में काम करना है 1-2 पेज में, तो आप इसको 0 ही कर दो। पेपर में आप A4 लेकर के इसको डन कर दो, तो ये A4 में सेटअप हो जाएगा। और यहाँ पे फ्रेंड पेज अभी बड़ा हो गया क्योंकि यहाँ पे 170% है। 100% ही पेज आपका नॉर्मल होता है। तो ये पेज में ही जैसा दिख रहा है वैसा ही प्रिंट आउट होगा। तो आपको फ्रेंड समझ में आ गया होगा कि पेज सेटअप के अंदर कैसे काम करना है। तो फ्रेंड ये सारे चीज़ों को डिवाइड करा हुआ है कि मार्जिन अलग है, ओरिएंटेशन अलग है, साइज अलग है। तो आप यहाँ पे भी डायरेक्टली ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलम का। तो कॉलम के लिए आपको क्या करना होगा, कॉलम के लिए आपको जैसे यहाँ पे 1 2 3 लेफ्ट राइट ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो अगर आप कॉलम लगाना चाहते हो, जैसे क्या होता है कि जो पेपर होता है, जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो न्यूज़पेपर काफ़ी उसकी साइज बड़ी होती है, लेकिन उसका जो लिखावट होता है वो काफ़ी छोटा होता है। तो इसके लिए इसके लिए आपको 1 2 3 4 जो दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड जो कॉलम लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे कॉलम में जाता हूँ। अगर मैं 2 को क्लिक कर दिया ना, तो देखो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब इसे मैं कॉपी पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। जो ही आप इसको सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में अगर आप कॉपी को क्लिक करते हो और फिर पेस्ट करते जाते हो, तो देखो पेज भरेगा तो दूसरा पेज में चला जाएगा। तो इस तरह से आप 2 कॉलम ले सकते हो। लेकिन यदि अगर आपको 3 कॉलम लेना है तो 3 कर दो, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको खुद से लिखना है तो मोर कॉलम में जाइए। मोर कॉलम में जाने के बाद यहाँ नंबर ऑफ कॉलम 3 जो लिखा हुआ है, 3 की जगह कर अगर 5 कर दिया जाए, ओके करने के बाद ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ज़्यादा आपको पार्ट नहीं करने हैं, क्योंकि ज़्यादा पार्ट करने से उसका टेक्स्ट जो होगा काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो कोशिश यही रहे कि पेज के डायमेंशन के ऊपर ये डिवाइड करने में ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये कॉलम फ्रेंड आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद आता है ब्रेक। मैंने जो इंसर्ट टैब में ब्रेक बताया था, पेज ब्रेक का, यहाँ पे सारा वीडियो लिंक के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं। यहाँ पे जो ब्रेक लिखा होगा, ब्रेक में पेज ब्रेक है, कॉलम ब्रेक है, बहुत सारे ब्रेक है यहाँ पे। तो पेज को ब्रेक करना है तो आप पेज को क्लिक कर दो, देखो दूसरा पेज आ गया। तो इस तरह से आप ब्रेक कर सकते हैं। अगर मुझे कॉलम ब्रेक करना है तो कॉलम को क्लिक करोगे तो इससे क्या हो जाएगा, तो ऐसे पता नहीं चलेगा। अब मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ। अगर आपको कॉलम ब्रेक करना है तो आप कॉलम को क्लिक कर दो, देख लो ये कॉलम का ब्रेक हो गया। मतलब एक पूरा जो एरिया था वो यहाँ से हट गया है और वो दूसरे पेज में चला गया है, ये ऊपर से ब्रेक हो गया। यही अगर मैं साइड में रखता, देखो ये नीचे आ गया, तो ये कॉलम का ब्रेक होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ब्रेक, आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड उसके बाद है लाइन नंबर। ये लाइन नंबर होता क्या है, देखो मैंने बहुत सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं। अगर लाइन का नंबर जानना है तो यहाँ पे लाइन नंबर में कंटिन्यू एक ऑप्शन है,
कंटिन्यू को जो ही आप क्लिक करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, देखो ऐसे लाइन आ गया। 2 से स्टार्ट हुआ क्योंकि एक बार ब्रेक लग गया था फ्रेंड। तो ब्रेक लगने से क्या होता है ना कि प्रॉब्लम होता है। यदि मैं इसे पूरे को अगर हटा दूं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। फिलहाल के लिए मैं एक लाइन लिखा, 2 3 4 5 ऐसे कुछ दिया। यदि मुझे लाइन का नंबर जानना है तो कंटिन्यू को क्लिक कर दो। देखो 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे नंबर जितने भी लिखेंगे। इसमें ये कंपलसरी फ्रेंड नहीं है कि आप इंटर बटन दबाओगे तो ही आपका लाइन का नंबर अगला जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आपका जितना भी लाइन होगा वो लाइन को वो काउंट करके बताएगा। हाइफेनेशन जो है वो फ्रेंड इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप उसे छोड़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं वाटर मार्क के बारे में। तो फ्रेंड ये वाटर मार्क क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। इसके लिए मैं पूरा एक नया ही पेज ले लेता हूँ क्योंकि इसमें मैंने कॉलम का ब्रेक लगाया था। तो फ्रेंड यहाँ पे पेज लेआउट में वाटर मार्क जो है ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए पेज को मैंने बड़ा कर लिया। यहाँ पे फिर से रैन लिखता हूँ। रैन लिखने के बाद यहाँ पे अगर मुझे वाटर मार्क लगाने हैं, मतलब वाटर मार्क क्या होता है कि अगर आपको पिक्चर का कुछ वाटर मार्क लगाना है, मतलब बैकग्राउंड लगाना है या फिर टेक्स्ट लगाना है, तो यहाँ पे कस्टम वाटर मार्क लिखा हुआ है, आप यहाँ पे जाइए। वाटर मार्क के अंदर बहुत सारे पिक्चर दिखाई देंगे, किसी भी पिक्चर का वाटर मार्क लगा सकते हैं। तो पिक्चर का फिर से दिखा दे रहा हूँ। पिक्चर वाटर मार्क में जाना है तो सेलेक्ट पिक्चर को क्लिक कीजिए, कंप्यूटर का ड्राइव खुल गया और ये कोई भी ड्राइव में जा कर के यहाँ जहाँ पे भी आपका पिक्चर है आप उसके अंदर जा कर के देख सकते हैं कि कौन सा पिक्चर का लेना है। यहीं आप इंसर्ट करके ओके करोगे ना तो ये पिक्चर देखो अंदर आ गया, आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही छोटा है, ऐसा बहुत ही फेड कलर में है जो कि हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। वेल आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड अगर मुझे टेक्स्ट का वाटर मार्क लगाना है तो मैं यहाँ टेक्स्ट वाटर मार्क में जाऊँगा और यहाँ पे जा कर के मैं अपना नाम लिख दूँगा। जो ही आप अपना नाम लिखेंगे, जो ही अपना नाम आप लिखेंगे, यहाँ पे जो नाम मैंने लिखा हुआ है वो नाम को अगर मैं ओके करता हूँ तो देखो अंदर एक नेम दिखाई देगा। यहाँ पे देख रहे हो फ्रेंड, इसे मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है पेस्ट, तो देखो कि ये सूरज जो है अंदर आपको बहुत ही फेड कलर में दिखाई दे रहा होगा। अगर आप पूछ रहे होगा कि ये क्या डीप हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो मैं इसे डीप करके आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे वाटर मार्क में जो ही कस्टम वाटर मार्क में आप जाओगे तो ये जो कलर दिया हो ना, मैं इसे रेड ले लेता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा से दिखाई देगा कि इसके अंदर है कि नहीं। वेल फ्रेंड आपको समझ में आ गए होंगे कि ये वाटर मार्क कैसे ले सकते हैं। तो ये टेक्स्ट के अंदर ही रहेगा वाटर मार्क। अगर पिक्चर का वाटर मार्क लगाना है उसे भी डिप करना है तो आप कर सकते हैं। इसे करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, पिक्चर वाला पिक्चर वाटर मार्क में जाकर के सिलेक्ट पिक्चर ले लो और इसका भी वॉश आउट जो एक साइन मार्क है आप इसे हटा दो, ओके कर दो। तो देखो ये यहाँ पे इस तरह से पिक्चर आ गया, मतलब ये टेक्स्ट के अंदर चला गया। तो फ्रेंड आपको वाटर मार्क समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो पेज का कलर के लिए है। तो मैं यहाँ पे नया पेज लेकर के आपको बताता हूँ। जो ही आप पेज लेआउट में जाकर के पेज कलर को कोई भी जो ही आप स्क्रॉल को मूव करोगे तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कलर आपको दिखाई देंगे। ये डायरेक्टली पेज को एक्सेस करेगा, यानी पेज में कलर आ जाएगा। तो ये पेज का कलर लेने के लिए है। अगर मुझे पेज का बॉर्डर देने हैं तो पेज का बॉर्डर में जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है पेज बॉर्डर का। तो पेज बॉर्डर के नीचे जब आप जाएंगे ना तो बहुत सारे स्टाइल आपको दिखाई देंगे। कोई भी एक स्टाइल को क्लिक कर लो और ओके बटन को क्लिक कर दो। देखो ये बॉर्डर आ गया। और भी दूसरे बॉर्डर अगर मुझे लेने हैं तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ, ओके कर दे रहा हूँ, तो ये बॉर्डर आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे टॉप पोजीशन में बॉर्डर नहीं लेना है तो बस इसे मैं क्लिक कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे ये हट गया, यानी क्लिक करने के बाद ये भी यहाँ से हट जाएगा। तो फ्रेंड आपको समझ में आ गए होंगे कि पेज बॉर्डर होता क्या है।
फ्रेंड यहाँ पे एक इंडेंट ऑप्शन है, स्पेसिंग ऑप्शन है, इसके बारे में मैं बता देना चाह रहा हूँ। इंडेंट और स्पेसिंग मैंने होम टैब में बता चुका था। ये देखो यहाँ पे जो सिंबल दिखाई दे रहा है ना होम टैब में, ये इंडेंट है और लाइन स्पेसिंग जस्ट उसके नीचे है। तो यहाँ पे फ्रेंड सिर्फ क्लिक करने वाला सिस्टम है, और जब पेज लेआउट में जाओगे तो यहाँ पे एक लिखने वाला सिस्टम है। तो आप अपने हिसाब से लिख भी सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे क्लिक करना है तो आप, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप होम टैब में जाकर के इंडेंट और स्पेसिंग का यूज करो, ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो फ्रेंड आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे इंडेंट स्पेसिंग के बाद ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ऑप्शन जो है पोजीशन, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, इसके बारे में बता रहा हूँ। ये सारा जो ऑप्शन हाइड है वो कैसे ओपन होगा, कैसे दिखाई देगा, तो इसके लिए आपको एक नया पेज में दो शेप लेकर के आपको बताता हूँ। देखो अभी भी हाइड बता रहा है, यहाँ कुछ ऑप्शन ही खुले हुए हैं। तो अगर आप इंसर्ट टैब में जाकर के शेप लेते हो, मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, तो रेक्टेंगल लेने के बाद क्या होगा कि पेज लेआउट में कुछ और ऑप्शन खुल जाएंगे, कुछ हाइड रहेंगे, जैसे ग्रुप हाइड है। ये ग्रुप को लाने के लिए मैं यहाँ पे दो रेक्टेंगल लेता हूँ। अब ये दो रेक्टेंगल लेने के बाद भी एक ऑप्शन आपको हाइड दिखाई देंगे पेज लेआउट में, ग्रुप अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये कैसे दिखाई देगा, जब तक ये दोनों को सिलेक्ट नहीं करूँगा तो ये भी ऑप्शन नहीं खुलेगा। तो फिलहाल के लिए मैं दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट बटन दबाता हूँ, शिफ्ट, जो कि आपके कंप्यूटर पे होता है शिफ्ट बटन। तो शिफ्ट बटन के साथ में माउस को क्लिक कर दो, तो देखो ये दोनों सेलेक्ट हो गया और ग्रुप भी आपका खुल गया। तो फ्रेंड आपको समझ में आ गए होंगे कि ये क्या होता है। अब ये दोनों जो कहीं पे भी आप मूव करोगे तो एक साथ जाएगा। सबसे पहले पोजीशन के बारे में बता रहा हूँ। अगर इसे आप बीच में क्लिक करोगे तो देखो दोनों रेक्टेंगल एक ही बार में अपने अनुसार जिस डायरेक्शन में दिया हुआ है उसी डायरेक्शन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर ये राइट है तो ये राइट पोजीशन का बता रहा है, ये सेंटर है, ये कहाँ दिखाई देगा, थोड़ा सा मैं डाउन कर ले रहा हूँ, देखो यहाँ आ गया, ये बीच में आ गया, ये साइड में आ गया, ये एकदम बॉटम में चला गया। मैं इसे थोड़ा स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ऊपर जाना है तो मुझे और ऊपर जाना होगा। तो फ्रेंड आपको रखना कहाँ पे है उस हिसाब से आप क्लिक कर सकते हैं। तो पोजीशन आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद एक होता है ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक। ये दोनों हैं क्या, मान लो कि मैं अभी फ़िलहाल के लिए एक शेप हटा दे रहा हूँ और अलग से दूसरा शेप लेता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं एक स्टार ले लेता हूँ। अगर आपको बोला जाएगा कि स्टार जो है, इसमें स्टार को रेक्टेंगल के बैक साइड में ले जाना है मुझे, तो मैं यहाँ पे सेंड टू बैक को डायरेक्टली क्लिक कर दूंगा। देखो मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक किया तो ये जो स्टार है वो रेक्टेंगल के पीछे चला गया। अगर इसी को अगर मुझे आगे लेना है तो आप यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट को क्लिक कर दो, तो देखो ये आगे आ जाएगा। तो फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा कि ये ब्रिंग टू फ्रंट क्या होता है, सेंड टू बैक क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स ये टेक्स्ट ड्रैपिंग लिखा हुआ है, ये क्या होता है। तो टेक्स्ट से ही पता चल रहा है कि मुझे टेक्स्ट देना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक जो ऑप्शन है रैंक का वो ले लेता हूँ, और मुझे एक पिक्चर लेना है। पिक्चर लेने के लिए इंसर्ट में जा कर के मैं एक शेप ले लेता हूँ। इस शेप में मुझे एक पिक्चर लेना है, तो पिक्चर लेने के लिए शेप फील्ड में आओ, फॉर्मेट टैब अलग से खुल जाएगा। शेप फील्ड में पिक्चर आना है और जो भी फ़ोटो दिखाई दे रहा है मैं ये फ़ोटो ले लिया। अब देखो ये फ़ोटो लेने के बाद क्या है कि बैक साइड का जो भी टेक्स्ट है वो ढक जा रहा है। तो इसे हटाने के लिए मेरे पास एक पेज लेआउट में ऑप्शन है टेक्स्ट रैपिंग का। टेक्स्ट रैपिंग में जो है आप जाएंगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है। फिलहाल के लिए मैं क्लिक करता हूँ स्क्वायर को क्लिक करूँगा तो देखो आप कहीं पे भी पिक्चर को ले जाओगे ना तो बैक साइड का एरिया जो भी है ना वो वहाँ से हट जाएगा, यानी टेक्स्ट अपना पोजीशन ले लेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है। और भी बहुत सारे ऑप्शन है आपको लेने का। अगर इसे ऊपर लेना है तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दो, ये पहले जैसा पोजीशन में आ जाएगा, आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो और उसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड है ये अलाइज लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई। ये क्या होगा, तो ये दो जब तक आप रेक्टेंगल नहीं लोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या। तो दो रेक्टेंगल लेने के लिए उसके बाद मैं बताता हूँ। तो फिलहाल के लिए इसे मुझे हटाना होगा। दो रेक्टेंगल लेने के लिए आपको यहाँ पे फिर से इंसर्ट टैब में शेप लेना पड़ेगा। एक शेप मैंने ले लिया, एक और ले लेता हूँ इलिप्टिकल का।
अब यहाँ दोनों अलग अलग पोजीशन पे हैं, शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि पेज लेआउट में जो ऑप्शन है यहाँ पे अलाइन का, अगर अलाइन सेंटर कर दे तो दोनों देखो एक सेंटर हो गया, मतलब दोनों रेक्टेंगल का अपना अपना पोजीशन के हिसाब से सेंटर हो गया। दोनों को मुझे लेफ्ट करना है तो आप लेफ्ट कर दो, देखो लेफ्ट हो गया। जहाँ पे पोजीशन है वही आपका पोजीशन लेफ्ट होगा। मिडिल करके देखता हूँ, तो जो ही आप मिडिल को क्लिक करोगे ना, दोनों अपने अकॉर्डिंग से मिडिल हो गया। क्योंकि मेरा इलेप्टिकल थोड़ा सा बड़ा है इसलिए ये अपने अनुसार मिडिल बना, और ये जो रेक्टेंगल है वो अपने अनुसार मिडिल बना। तो फ्रेंड आपको अलाइनमेंट के जरिए आपको जिस हिसाब से जिस पोजीशन पे रखना है आप रख सकते हैं। अब मैं बॉटम करके दिखाता हूँ कि बॉटम में हुआ क्या। देखो बॉटम पोजीशन जो है, फिलहाल के लिए मैं सेंटर लेकर दिखाता हूँ। सेंटर में क्या हो गया कि दोनों अपना अपना सेंटर बना लिया। एक रेक्टेंगल अपना सेंटर बनाया इसका सेंटर, और इलिप्टिकल सेंटर बनाया इसका। अगर मुझे यहाँ पे एक टॉप है तो टॉप में जा रहा हूँ तो देखो ये टॉप को मिला दिया, बॉटम थोड़ा सा मेरा घट रहा है तो लाइक में अगर बॉटम को क्लिक करूँगा तो देखो बॉटम को बना दिया, ये टॉप ऊपर चला गया। तो आप जिस हिसाब से यहाँ पे डायरेक्शन दोगे ना, उस हिसाब से ये आपका शेप काम करेगा। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आएगा कि अलाइनमेंट क्या होता है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे ग्रुप लिखा हुआ है, ग्रुप तभी काम करता है जब दोनों शेप सेलेक्ट है। फिलहाल अभी मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ। देखो एक शेप सेलेक्ट है दूसरा नहीं है, इसको क्लिक करता हूँ तो ये क्या हो रहा है, ये सिलेक्ट हो जा रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ग्रुप खुल जाएंगे और ग्रुप को क्लिक कर दो। देखो ग्रुप क्या हो गया कि ग्रुप होने से दोनों कहीं पे भी जाएंगे तो एक साथ जाएगा। अगर मैं इसे छोटा भी करूँगा तो दोनों एक साथ छोटा होगा, और इसे मुझे बड़ा करना है तो एक साथ बड़ा होगा। अगर इसे लॉक को हटाना है यानी अनग्रुप करना है तो आप अनग्रुप को सिंपल सा क्लिक कर दो, ये यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ रोटेट का ऑप्शन जो है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए मुझे किसी को क्लिक करना होगा। अब मैं देखना चाह रहा हूँ तो अभी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट कर लो और उसके बाद रोटेट में चलो तो देखो ये सारा ऑप्शन खुल गया। अगर मान लो कि मुझे रोटेट हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल करना है, तो देखो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये हो क्या रहा है। देखो रोटेट 90 कर रहा हूँ तो ये 90 डिग्री है। अगर मैं रोटेट लेफ्ट भी 90 करूँ तो दोनों सेम हो गए, लेकिन वर्टिकल कर रहा हूँ तो देखो लंबा हो गया। हॉरिजॉन्टल ये उसके इस हिसाब से बन गए हॉरिजॉन्टल में। तो आपको किस हिसाब से उसको रोटेट करना है वो ऐसे समझ में आएगा। तो इसके लिए अगर आप अलग से शेप लोगे ना, दूसरा दूसरा शेप लोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो रोटेट के बारे में मैं फिर से बता दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे दो शेप लेता हूँ, एक शेप ले लिया मैंने और इस शेप में मैं पिक्चर डाल दे रहा हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, एक और मैं ले लेता हूँ ये एरो, क्योंकि ये एरो थोड़ा सा यूनिक होगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब मैं दोनों को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ शिफ्ट के साथ, इसे और इसे। अब देखो यहाँ पे पेज लेआउट टैब में रोटेट में जाकर के रोटेट यहाँ पे मैं करता हूँ 90। देखो अभी क्या था, अभी बॉटम में है ये रोटेट राइट 90, देखो ये चेंज हो गया एरो का। यहाँ पे वर्टिकल करता हूँ तो देखो ये वर्टिकल, ये इसके एंगल के अकॉर्डिंग। तो इससे ही पता चलेगा कि ये चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो कि कैसे मुझे बदलना है। आई होप फ्रेंड सारे ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो थोड़ा सा हमें प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।